दुनिया को हंसाना सबसे कठिन काम है, लेकिन उससे भी कठिन है खुद के आंसुओं को दुनिया से छिपा कर रखना। बॉलीवुड का वो कलाकार जिसकी लंबाई भले ही कम हो, लेकिन जिसका अभिनय का कद हिमालय से भी ऊंचा रहा है। छोटा पंडित से लेकर लक्ष्मण तक राजपाल यादव ने हर किरदार में जान फूंकी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चेहरे को देखकर करोड़ों लोग खिलखिला उठते हैं, उसी चेहरे ने तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 में अंधेरी रातें कैसे काटी होंगी? कैसे एक सुपरस्टार सिर्फ 5 करोड़ के कर्ज की वजह से कैदी नंबर 252 बन गया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम राजपाल यादव के जीवन के उस अंधेरे पन्ने को पलटेंगे जो उनके हालिया विवादों से जुड़ा है। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती ने उनके करियर पर दागी होने का ठप्पा लगा दिया। कहानी की शुरुआत करते हैं वर्तमान से। फरवरी 2026 के इन दिनों में राजपाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई कॉमेडी फिल्म नहीं बल्कि उनका जेल जाना है। दरअसल ये मामला चेक बाउंस से जुड़ा है। भतीजी की शादी के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर तो आ गए हैं, मगर उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें 18 मार्च तक के लिए जमानत मिली है। जेल से बाहर आने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि मुझे 30 साल हो जाएंगे 27 में मुंबई में बॉलीवुड में। पूरे देश का दुनिया का बच्चा बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 200-250 फिल्में कर पाया। पूरा बॉलीवुड ये किस्सा 2012-13 में शुरू हुआ था। 2026 में मैं 200-250 फिल्में किए हुआ हूँ। भारतीय सिनेमा का बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था और साथ है। पूरे देश की जनता, बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे साथ था। वो एक एक जो सच्चाई मेरे ऊपर ये कि मेरा इंटेंशन क्या था, वो सब चीजें, क्योंकि कोर्ट की बात माननीय हाई कोर्ट, जो भी पिछले 10 साल में माननीय हाई कोर्ट ने जहाँ जहाँ आदेश दिए हैं मैं हाजिर मिला हूँ। आगे भी जहाँ जहाँ आदेश होंगे बिल्कुल मैं हाजिर मिलूंगा। और मुझे कानूनी जो है वो जो शब्द होते हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप हमारे राजपाल यादव की बर्बादी की कहानी साल 2010 से शुरू हुई। सफलता के नशे और कुछ नया करने के जुनून में राजपाल ने यह तय किया कि वो अब सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि अपनी खुद की फिल्म बनाएंगे। उन्होंने फिल्म निर्देशित करने का फैसला लिया, जिसका नाम था अता पता लापता। इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली के एक लक्ष्मी नगर स्थित बिजनेसमैन मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। राजपाल को लगा था कि फिल्म सुपरहिट होगी और वो कर्जा चुकता कर देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यहीं से शुरू हुआ कानूनी पेचीदगियों का वो अंतहीन सिलसिला। कर्जदाता ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन राजपाल के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने जो चेक दिए वो बाउंस होने लगे। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। यहां राजपाल ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उन्हें सीधे जेल की राह दिखा दी। उन्होंने कोर्ट में एक झूठा हलफनामा दाखिल कर दिया और अपनी संपत्तियों के बारे में गलत जानकारी दी। कोर्ट ने इसे न्याय की प्रक्रिया में बाधा माना। जस्टिस ने यहां तक कहा कि राजपाल अपने स्टार पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। साल 2018 में कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ शुरुआत थी। कोर्ट में अपील होती रही, समझौतों की कोशिश भी हुई। कई बार अदालत ने उन्हें समय दिया कि वो बकाया रकम चुका दें, लेकिन बार बार भुगतान में देरी होती रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन बार बार आश्वासन पूरे नहीं हुए। समय गुजरता गया और मूल 5 करोड़ की रकम बढ़ते बढ़ते करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाकर कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो मामला खत्म किया जा सकता है, लेकिन भुगतान तय समय पर नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि बार बार दिए गए वादे पूरे नहीं किए गए। यहीं से अदालत का रुख सख्त होता गया। फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया, अब सरेंडर करना होगा। अदालत ने कहा कि बार बार राहत देना संभव नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है। राजपाल यादव ने समय मांगा, कुछ रकम जमा करने की बात भी कही, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और आखिरकार राजपाल यादव को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। यह खबर आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। लोगों के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। एक तरफ वो अभिनेता जिसने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, दूसरी तरफ जेल की खबर। कुछ समय बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने कहा, मैं कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता हूं,
लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। सुनवाई आगे भी जारी है। राजपाल यादव की कहानी हमें सच्चाई दिखाती है। फिल्मी दुनिया बाहर से चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर आर्थिक जोखिम बहुत बड़ा होता है। एक गलत फैसला, एक फ्लॉप फिल्म और सालों की कमाई पर असर। तो ये थी राजपाल यादव की कहानी, जहां एक सपना, एक फिल्म और 5 करोड़ का कर्ज आखिरकार जेल की सजा तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आर्थिक गलती थी या एक कलाकार की जिंदगी का सबसे कठिन दौर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।